जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल और मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। हमारे पास फंक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है आज। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन होते क्या हैं और फंक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं। पेपर के लिहाज से एमसीक्यू इसमें लाजमी पूछा जाता है कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। दो टाइप होती हैं बेसिकली, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? अ टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इज नाउन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। ऐसे फंक्शंस जो कि प्रोग्रामर की तरफ से लिखे जाते हैं, यानी हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उनको चेंज कर सकते हैं, उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जिनका कोई ना कोई यूनिक नेम होगा। लाइक अगर आपने कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं प्रोग्राम में, कि अगर आपने मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, या आप टेबल फाइंड कर रहे हैं या फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, तो ये नाम हमने अपनी मर्जी से दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन। A type of function that is available as a part of language is known as built-in function or library function. These functions are ready-made program. ऐसे functions जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो सारे के सारे क्या हैं? बिल्ट इन फंक्शन है। एक छोटी सी एग्जांपल एंड पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल, क्लियर स्क्रीन इज अ बिल्ट इन फंक्शन। ये जो क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है, और ये फंक्शन हमने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है। तो इसे ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं, उनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर दिया गया थोड़ा सा, कि हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग फंक्शन, कि फंक्शन को लिखा किस तरह जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं, फिर फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर पैरामीटर लिखते हैं। रिटर्न टाइप मतलब आप वॉइड भी ले सकते हैं, या उसकी जगह पे कोई और डाटा टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन नेम जो आप फाइंड कर रहे होंगे। पैरामीटर्स, आपको अगर कोई वेरिएबल चाहिए यहाँ पे तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स। अब इन्हीं चीज़ों को वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। सबसे जो पहली लाइन ये वाली आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर कहते हैं। उसी को उसने नीचे एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन इज नाउन एज फंक्शन हेडर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। इन तीनों को उसने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। सब पहले है रिटर्न टाइप। इट इंडिकेट द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन। ऐसी वैल्यू जो हमें वापस रिटर्न चाहिए, आप यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन नेम, इट इंडिकेट द नेम ऑफ द फंक्शन, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। पैरामीटर्स, दीज आर द वैल्यूज गिवन टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप यहाँ पे वो लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन बॉडी। यहाँ पे नोट करती जाइएगा, जो पहली लाइन थी उनको हमने क्या बोल दिया है, फंक्शन हेडर। ये जो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, जहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ये हमारे पास कौन सा पोर्शन बन जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन बॉडी बन जाएगी। यहाँ पे हमने देखा, द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which are executed inside a function is known as function body. The body of the function after function header. फंक्शन हेडर के बाद हम लिखते हैं, और ये करली ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रेसेस के अंदर होता है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के सेंटर में एक लाइन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इस फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। Function declaration is a model of function. It is also known as function prototype. It provides the information of the compiler about the structure of function. हमारे पास फंक्शन जो डिक्लेरेशन होती है, बेसिकली एक मॉडल होता है जो फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसमें हमारे पास जो बेटा चीज़ें आती हैं, वो तीन तरह की चीज़ें आती हैं। आप इनको तीन तरह से जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले है फंक्शन नेम, जो मैंने आपको भी बता दिया था पहले। फंक्शन रिटर्न टाइप, लाइक आपने वॉइड इस्तेमाल की हुई है, ये वॉइड के अलावा कुछ इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर। आपने ब्रैकेट के अंदर एक पैरामीटर इस्तेमाल किया है, दो किए हैं, या दो से ज़्यादा किए हैं, आप सारे वो यहाँ पर ले लेंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। और यही सेम पूरी की पूरी लाइन मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन की है। मतलब क्या है कि रिटर्न टाइप क्या है, हमारे पास वो आती है जिसमें हमने बताना होता है कि आपने कहाँ से वैल्यू रिटर्न करवानी है। फंक्शन नेम, आप क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद है पैरामीटर, और ये देखें नंबर ऑफ पैरामीटर भी वहीं आ गया, रिटर्न टाइप भी वहीं है, और फंक्शन का नेम। तीनों चीज़ें ये वाली थी, तीनों यहीं पर राइट अप की हुई हैं, और तीनों यहाँ पे हैं। और इन तीनों को हम क्या कर चुके हैं, अभी हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है बेटा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, जिसको हम थोड़ा सा साथ में देखेंगे। उसने एग्जांपल दी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इंटीजर लिया हुआ है, साथ ऐड लिखा हुआ है, और फिर 2 दफ़ा इंटीजर लिया हुआ है। ये इंटीजर क्या है, ये बेटा हमारे पास क्या है, रिटर्न टाइप है।
जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। उसके बाद हमारे पास है ऐड। ऐड क्या है, हमारे पास फंक्शन का नेम है। ये जो दो दफ़ा इंटीजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न चाहिए होती है तो आप यहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। यहाँ पे उसने कुछ और बताने की कोशिश की है, बोथ डेटा टाइप एंड नेम्स ऑफ पैरामीटर रिटर्न इन प्रोटोटाइप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने इंटीजर को एज अ रिटर्न टाइप इस्तेमाल किया है, जहाँ पे हम वाइड लेते थे। यहाँ पे हमने ऐड लिखा जो कि फंक्शन का नाम है। यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर ए इंटीजर बी, मतलब दो पैरामीटर हमने लिए हैं लेकिन हमने डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए लिए हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, वो बेटा है कि फंक्शन डेफिनेशन किसे बोलते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट अ फंक्शन डज इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। कि एक फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। अब ये फंक्शन डेफिनेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है या उसके कितने तरीके हैं, ये 3 लाइनें पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यूज पूछा जाता है आपसे कि आप फंक्शन को कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। बिफोर मेन फंक्शन, आफ्टर मेन फंक्शन, इन अ सेपरेट फाइल। या तो आप क्या करें, मेन फंक्शन से पहले बना दें जिसको हमने वॉइड मेन कहा था अगर आपको याद हो, या फिर अगर आफ्टर मेन फंक्शन कि मेन फंक्शन के बाद उसको डिक्लेयर कर दें, या फिर उसको एक अलग से बॉडी सेक्शन में एक्सप्लेन कर दें। इन तीन चीज़ों को हम यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करते हैं, आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास कि हमारे पास फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन इन बिफोर मेन फंक्शन। अगर आप मेन फंक्शन से पहले लिख रहे हैं तो फिर आपको अलग से डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन इज कंपल्सरी इफ द फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन आफ्टर मेन फंक्शन। अगर आप मेन फंक्शन के बाद उसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए वो कंपल्सरी है कि आपने लाजमी डेफिनेशन जो है उसकी एक्सप्लेन करनी होती है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा बताने की कोशिश भी की, हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपके ये वाला जो सेक्शन है ये सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। इसको हमने क्या बोला था, फंक्शन डिक्लेरेशन बोला, हेडर बोला था। इसके बाद बॉडी सेक्शन हमारे पास है, उस बॉडी सेक्शन को हमने क्या बोला था, फंक्शन बॉडी कहा था। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है जो पेपर क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि फंक्शन कॉल किसे कहते हैं। फंक्शन और कॉल ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने जिक्र किया था कि जब एक प्रोसेसर जो है हमारे पास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, सेंटर में अगर कोई फंक्शन की कॉल आती है तो अपना काम रोकता है, स्टॉप करता है, आने वाले टास्क की तरफ मूव होता है और वहाँ पे एग्जीक्यूट करके वापस आता है। ये वो वाली डेफिनेशन है। अ स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट अ फंक्शन इज नाउन एज फंक्शन कॉल। A function is called when its name function named is followed by the necessary parameters in parentheses। ब्रैकेट के अंदर आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए आप फंक्शन को कॉल करवाते हैं। द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। मैंने वही जिक्र किया था कि जब भी उसके नाम से कॉल आती है तो आपका जो कंट्रोल है वो सारा का सारा मूव हो जाता है आने वाले फंक्शन की तरफ। ऑल स्टेटमेंट्स आर इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जब सारा एग्जीक्यूशन हो जाती है तो उसके बाद हमारा फंक्शन जो है दोबारा मूव बैक आता है। अच्छा बेटा, इसके अकॉर्डिंग ना एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको मेरी पीछे जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको वो सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएं। सबसे पहले है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले मैसेज प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग ऑन स्क्रीन यूजिंग फंक्शन। आपने इस बात का याद रखना है कि यहाँ पे सिंपल फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन फंक्शन का जिक्र नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है और सिंपल फंक्शन क्या है। आपको याद होगा वाइड मेन जहाँ पे हम लिखते थे वो हमारा मेन फंक्शन होता है। अब ये जो वाइड शो है फिर ये क्या चीज़ है, ये हमारा सिंपल फंक्शन है। तो यहाँ पे इसलिए उसने वर्ड क्या बोला है, सिंपल फंक्शन का है। इस प्रोग्राम में पार्ट्स दो बन जाते हैं, या तो मेन फंक्शन को आप ऊपर लिख दें या फिर मेन फंक्शन को आप नीचे लिख दें, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। वाइड क्या है, रिटर्न टाइप है। शो क्या है, फंक्शन का नेम है। ये स्टेटमेंट्स क्या थी, हमने एज इट इज़ प्रिंट करवानी थी जो कि सवाल में दी गई हैं, हमने वो लिख दी। फिर उसके बाद वाइड मेन, वाइड क्या है, रिटर्न टाइप, मेन क्या है, फंक्शन का नेम है। उसके बाद शो। अब ये शो क्या है, बेसिकली ये फंक्शन का नेम है जिसे हम कॉल कर रहे हैं। अब देखें क्या होगा, हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट एफ यहाँ पे था, आंसर यहाँ पे था,
लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, उसे कॉल कर दिया, तो यहाँ पे इस बॉडी सेक्शन से सारा का सारा जो आंसर है वो सारा कहाँ आ जाएगा, इस सेक्शन में आ जाएगा। जब इस सेक्शन में आएगा तो शो के अंदर क्या मिलेगा हमें, ये वाली लाइन मिलेगी, और वो लाइन क्या हो जाएगी, हमें डिस्प्ले हो जाएगी। इसे बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वो कॉलिंग फंक्शन है, जहाँ से कॉल किया जा रहा है वो कॉल्ड फंक्शन है। दोनों में ये डिफरेंस होता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अप फ्रॉम द डिस्प्ले पाकिस्तान 10 टाइम्स यूजिंग फंक्शन। 10 दफ़ा आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। अगेन हमने वाइड शो का फंक्शन बनाया, इसमें पाकिस्तान का वर्ड लिख दिया हमने। स्लैश एन क्यों लगाया, क्योंकि हमें हर लाइन के बाद दूसरा पाकिस्तान अगली लाइन पे चाहिए। नेक्स्ट है वाइड मेन इंटीजर आई क्यों लिया, क्योंकि हमने लूप यूज़ करना है। आई को हमने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया, लेस देन इक्वल टू 10 किया क्योंकि हमने 10 दफ़ा इसको लेना था। आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान का वर्ड यहाँ पे था, यहाँ से जो आंसर है वो कहाँ पे कॉल किया जा रहा है, वो इस शो के अंदर कॉल किया जा रहा है। जैसे हम शो लिखेंगे तो शो का फंक्शन क्या था, ये वाला। यहाँ से पूरा का पूरा आंसर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा, और हमें 10 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान का वर्ड जो है मिल जाएगा। होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सिर्फ इसमें दो बातों का अपने ध्यान में रखना होता है कि इसमें फंक्शन के दो पार्ट बन जाते हैं प्रोग्राम के, एक मेन फंक्शन बनता है और एक सिंपल फंक्शन होता है। दोनों आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे या इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।